मेरे सभी भाइयों को राम राम। आज मैं जा रहा हूँ दोरनापाल से बीजापुर, जो कि ये रास्ता है। आप लोग देख सकते हैं, ये आरसीसी से बना हुआ कंक्रीट का रास्ता है, डामर रास्ता नहीं है। तो आज हम इस रास्ते पे जाएंगे और कितना दूर होता है इधर से आप सभी को बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आप लोग इस रास्ते को जानने के लिए। और कह सकते हैं कि हमारे कई जवान इस रास्ते को बनाने में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाता हूँ इस रास्ते को और कैसा है और कहाँ तक बन पाया है। सारा चीज़ हम इस रास्ते में चलते चलते डिस्कशन करेंगे यहाँ। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए चलते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि इस रास्ते में अभी काम जारी है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो छोटा मोटा ब्रिज है वो अभी बन रहा है, बनने लगा है। और रास्ते में अभी और काफ़ी दूर बचे हैं हम लोग। अभी हम लोग दोरनापाल से लगभग 20 किलोमीटर आ चुके हैं। उसके बाद अभी आगे जगरगुंडा मिलेगा और उसके आगे हम लोग को सिलदेर मिलेगा। भाई मुख्य जो गांव है कह सकते हैं, बड़ी बस्ती है कह सकते हैं, उस जगह को आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी इस रास्ते में अभी हमको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, तब जाके हम लोग अभी बीजापुर पहुँचेंगे। और ये है रास्ता, ये कंक्रीट रास्ता बनाने का मकसद सरकार का एक ही है कि पहले जब ये रास्ता था तो इसको जगह जगह से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता था। इस वजह से ये कंक्रीट का रास्ता बनाया गया है, क्योंकि अभी इसको खोदना असंभव है कह सकते हैं, नामुमकिन के बराबर है। और खोदना भी चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और तब तक पुलिस पकड़ लेगी। इसीलिए हमारी सरकार जो है इसको बनाया है। तो दोस्तों ये रास्ता देख सकते हैं, अभी तो काफ़ी क्लियर है। और इस रास्ते को बनाने में हमारे जो जवान हैं उनकी बहुत ज़्यादा रोल है, तब जाके ये जो रास्ता है बन पाया है। अभी हम एक गांव पहुंचने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इस रोड में फ़ोटोग्राफ़ी करना, वीडियोग्राफ़ी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हमको कोई देख लेता है फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी करते तो हमारा जो फ़ोन है वो जब्त हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कहीं का वीडियो आपको दिखाऊँगा। और ये है आश्रम बना हुआ है, लेकिन अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। देख रहे हैं कितना खर्चा करती है सरकार इधर की पब्लिक के लिए। चलिए और आगे चलते हैं और आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। अभी हम लोग पोलमपल्ली पहुँचे हैं दोस्तों, और थोड़ा यहाँ बाज़ार होता है, साप्ताहिक बाज़ार लगता है इसमें। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो साथियों हम लोग पोलमपल्ली अभी पार किए हैं और ये है इधर का लोकेशन, देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है। और साथियों एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि अगर आप लोग इस रास्ते में आ रहे हैं तो आप लोगों की गाड़ी को प्रॉपर चेक कर लीजिए। जैसे कि हवा वगैरह हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, तो ऐसा जो बेसिक चीज़ें हैं उसको प्रॉपर आप लोग चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर इस रास्ते में अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाती है तो इधर दूर दूर तक आपको कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रास्ता एकदम सुनसान रहता है। गिने चुने लोग ही इधर आना जाना करते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा आगे जाने के बाद आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो मेन मार्केट कहाँ लगता है, उस जगह को भी दिखाऊंगा, आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा कहना चाहिए। अभी इस रास्ते में अभी काफ़ी काम बचा हुआ है, जैसे कि
अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, देखिए, देख रहे हैं। अभी तो गवर्नमेंट तो बोलती है ये रास्ता पूरा कंप्लीट हो गया है, बट अभी काम रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अभी यहाँ पे काम बचा है, जो छोटा छोटा काम है वो बचा हुआ है, अभी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं इस रास्ते में, तो अपनी गाड़ियों को प्रॉपर चेक कर लीजिए, उसके बाद आइए। वैसे तो ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, अगर दोस्तों के साथ आना चाहोगे तो आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये है रास्ता, खूबसूरत जंगल, झाड़ी और खेत का आनंद लेते हुए आप बीजापुर आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी शानदार रहता है और काफ़ी खाली रहता है। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा, एकदम बिंदास जाओगे आप लोग। तो मैं भी इस रास्ते में जाने का कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश क्या, इस रास्ते में जा रहा हूँ। तो चलिए चलते चलते आप लोगों से बात करेंगे, छोटा छोटा क्लिप बनाएंगे, पूरा वीडियो बनाना संभव नहीं है। अच्छा लोकेशन में जहाँ जहाँ काम चल रहा है या अच्छा है, ऐसे जगह को दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि दोस्तों, ये ब्रिज अभी बन के कंप्लीट हुआ है, और यहाँ से वहाँ तक रोड है। अभी रोड अभी जस्ट बनना चालू हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कुछ देर पहले कि इस रोड में वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है। उसका कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जैसे किसी के माथे पे तो नहीं लिखा है ना कि कौन अच्छा आदमी है, कौन खराब आदमी है। तो इस वजह से हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो किसी के ऊपर भी शक करता है और करते हैं, और उसके हिसाब से मोबाइल वगैरह को चेक करते हैं। तो वीडियो क्यों बनाए हो, किस लिए बनाए हो, ऐसा करके बोलते हैं। तो यही है बात, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर उनको अच्छा लगेगा, अगर कुछ गलत नहीं लगेगा तो आपको छोड़ देंगे। अगर कुछ गलत लगेगा तो फिर आपका जो वीडियो है उसको डिलीट कर देंगे, और कुछ दिन तक आपका मोबाइल को जब्त भी कर सकते हैं। और ये है रास्ता। कहना चाहिए उनका भी कर्तव्य है, क्योंकि सब अपने अपने जगह सही है, क्योंकि कोई किसी के बारे में जान नहीं सकता कौन गलत है कौन सही है। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से उन लोग जो काम कर रहे हैं उन लोग 100% सही करते हैं। देख पा रहे हैं जंगल कैसा है। अभी मैं और आगे ले जाऊंगा आप लोगों को और दिखाऊंगा। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये है हमारा रास्ता, जोरनापाल से जगरगुंडा तक ऐसा सीसी रोड है। साथियों, खूबसूरती का एक झलक दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। चलो देखते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है पहाड़। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है। इतना खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं। बस्तर आइए घूमने के लिए, मेरा गारंटी है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग का जो टूर है और जो पैसा आप बस्तर के ऊपर खर्च करेंगे व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आइएगा ज़रूर और इन्जॉय करिए। पहाड़ों को बीचों बीच आप लोग घूम सकते हैं। ये है हमारा बस्तर का खूबसूरती। चिंता गुफा चिंतलनार होते हुए मैं अभी पहुंच गया हूं जगरगुंडा, और जगरगुंडा से मैंने लिया है लेफ्ट। अगर मैं सीधा चले जाता तो मैं दंतेवाड़ा चला जाता, तो मेरे को दंतेवाड़ा जाना नहीं था, इसीलिए मैंने लिया है लेफ्ट। ये रास्ता हमको सिलगेर ले जाएगा। सिलगेर से हमारा जो सुकमा का बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ से बीजापुर बॉर्डर शुरू हो जाता है। सुकमा ज़िला सिलगेर तक ही है। उसके बाद सिलगेर से आगे जाएंगे तो हमको बीजापुर ज़िला प्रारंभ होता है। तो ये है हमारा यहाँ से डामर रोड। उधर से आप लोगों ने देखा दोरनापाल से जगरगुंडा तक का हमारा कंक्रीट रोड है। कंक्रीट रोड कहीं कहीं बना नहीं है। जैसे हम लोग जगरगुंडा पहुँचने वाले होते हैं तो रास्ता ख़राब है, तो अगर आप लोग आते हैं तो थोड़ा आराम से आइए, क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है, कंप्लीट हुआ नहीं है। कंक्रीट रोड है इसलिए समय लग गया शायद मेरे ख्याल से। बाकी जो ये डामर रोड है ये काफ़ी शानदार है। साथियों, मैं 2 बार आ चुका हूँ सिलगेर। पहला काम था मेरा नल जल योजना का काम करने के लिए। सेकंड काम था हमारा जो ये आश्रम देख रहे हैं इसका लेआउट लेने के लिए मैं आया था।
और यहाँ पर होता है हमारा सिलगेर का बाज़ार, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ होता है और ज़रूरत का जितना भी सामान है साथियों यहाँ मिल जाता है, क्योंकि रास्ता दोनों तरफ से क्लियर है। इसके वजह से सामान जो है यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कितना सुंदर नज़ारा है साथियों। तो मैं अभी फ़िलहाल पहुंचा हूं बीजापुर के जस्ट इस लोकेशन पे। आगे चलेंगे तो बीजापुर है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद घाटी मिलेगा, घाटी के उस पार अपना बीजापुर शुरुआत हो जाता है। यहाँ से मान सकते हैं बीजापुर शुरुआत हो जाएगा। तो ये है रास्ता बीजापुर का। ब्लर हो गया है, ये देखिए। चलो कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। शाम तो हो गया है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। पहुँचते पहुँचते 6 बज गया है कह सकते हो। और ये हमारा बीजापुर का घाटी।